मुझसे में अज़ीज़ बहनों भाई और बच्चों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह से मामूर करे। इस आखिरी और बेदीनी के दौर में वफ़ादारी की रूह को खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में पैदा करे, ताकि हम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी का सफ़र इस दुनिया में मुकम्मल करें। आप देख रहे हैं क्रासवे टीवी चैनल और इसके वसीले बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं। जब आप इस कलाम के हिस्से को सुने तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुने और बरकत पाएँ। तो आज हम अपने कलाम के इस हिस्सा में देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी, वक्त, हालात, इन चीज़ों पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें किस तरह से ज़िंदगी को बसर करना है, हमारे हालात कैसे हैं, हम किन हालात में से गुज़र रहे हैं, हमारे रवैये, हमारी सोचें, हमारे ख़यालात कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम देखते हैं याकूब का आम ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ लिखा है कलाम मुक़द्दस में, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। अगर हम 13वीं आयत से शुरू करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो गए। तो ये है हमारी ज़िंदगी का निचोड़, ये है हमारी ज़िंदगी का सिलसिला। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि ये दुनिया हमारे रहने की जगह नहीं है। हम इस दुनिया में से गुज़र रहे हैं, हम अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं, और हमें इस दुनिया में से गुज़र कर वापस अपने ज़िंदा खुदा के पास जाना है। हमें उसकी पैरवी में रहना है, हमें उसकी वफ़ादारी में रहना है, हमें उसके ताबे रहना है। लेकिन अगर हम अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने रवैये से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे अंदर फ़ख्र है, हमारे अंदर गुरूर है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर शेखी है। जो भी करें ये जानकर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। तो जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जहाँ भी रहना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, खुदावंद को अव्वल दर्जा दें, खुदावंद को तरजीह दें। कहें कि ऐ खुदावंद, मैं सफ़र का आगाज़ तेरे अजीम नाम में करता हूँ, तो मेरी रहनुमाई फरमा। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ रहना, तेरा पाक रूह मुझे तकवीयत और ताज़गी बख्शे, और मैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई में अपने सारे काम को बेहतर तौर से सरअंजाम दे सकूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक पानी के बुलबुले की मानंद है कि हल्की सी हवा उसको मिलती है और वो ख़त्म हो जाता है। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें खुदावंद के हाथ में हैं। तो जब ये सब कुछ खुदावंद के हाथ में है, वो ही भेजता है हमें इस दुनिया में, वो ही बुला लेता है, तो फिर हमें उसका डर, उसका खौफ जो है मानते हुए अपनी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में बसर करना है। जब हम उसके डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बसर करेंगे तो खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा। और ये डर ऐसा नहीं है कि खुदावंद कोई तलवार लेकर हमारे ऊपर खड़ा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये डर और खौफ जो है ये उसकी मोहब्बत का है, ये उसकी बुजुर्गी का है कि वो कदूस है, वो मुबारक है, वो मेहरबान है, वो हय्युल क्यूम है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है, सब कुछ वही है। तो जब वो आसमान पर गया सारे काम को मुकम्मल करके, तो उसने क्या कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं दुनिया की शुरू से आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो हमें तकवीयत देता है, वो हमें ताज़गी अता करता है, वो हमें बहाल करता है। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं हमें तकवीयत और ताज़गी अता करता है, हमारी रहनुमाई करता है अपने पाक रूह की कुदरत से। तो जब पाक रूह की कुदरत से हमारी रहनुमाई होती है, हमारी ज़िंदगियों में बरकत आती है, हमारे घराने बाबरकत बनते चले जाते हैं, कलीसियाएँ बाबरकत बनती चली जाती हैं, और इस तरह से खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता है।
और हम उसकी खूबियाँ जो हैं अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैंने तुम्हें अपने जलाल के लिए पैदा किया है। तो जब उसने हमें अपने जलाल के लिए पैदा किया है तो हमें हर कदम पर, हर वक्त, हर जगह, हर सांस पर उसके नाम को जलाल देना है, उसका शुक्र बजा लाना है और उसी की वफादारी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाना है। क्योंकि लिखा है तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। अभी चंद दिन हुए टीवी पे देख रहे थे कि एक लड़का क्रिकेट खेलते हुए जब उसने शॉट लगाई, छक्का लगाया और वहीं वो गिर कर मर गया। एकदम उसकी ज़िंदगी जाती रही उससे। एक और ख़बर, ये हिंदुस्तान की खबर थी, पाकिस्तान की एक और ख़बर कि एक उस्ताद कुछ सिखा रहा था दूसरे टीचर्स को और सिखाते सिखाते उसका अचानक हार्ट, दिल जो है वो बंद हो गया, वहीं गिर कर मर गया। तो हम नहीं जानते कि हमारी सांसें कब वापस ले ली जाएं, कब हमारा खुदावंद हमें अपने पास वापस बुला ले। इसलिए हमें हर वक्त हर जगह तैयार रहने की ज़रूरत है, खुदावंद के चरणों में बैठने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी, उसके हालात खुदावंद के सामने रख दें, वो बरकत देगा, वो बहाल करेगा। एक लड़की दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहती थी, कॉलेज जाती थी, सहेलियों के साथ इधर उधर आना जाना सब कुछ था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन कलाम को नहीं पढ़ती थी। हर रोज़ कहती थी कि आज मैं कलाम ज़रूर पढ़ूंगी, वक्त नहीं मिल रहा था उसको। एक दिन उसने एक पेपर लिया, उस पेपर के ऊपर लिखा कि आज मैं कलाम ज़रूर पढ़ूंगी और उसको बाइबल में रख कर वो अपने कॉलेज में चली गई। और जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने लगी, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और वो वहीं मर गई। मौका नहीं मिला कि वो खुदा के कलाम को पढ़ सके। तो जब हम नहीं जानते कि हमारा वक्त कब आ जाएगा तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमें अबदी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। इसलिए कलाम पढ़ें, उस पर अमल करें, उसकी रोशनी में चलें, ताकि हम अबदी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु इसीलिए दुनिया में आया, इंसान बना, ताकि हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और वो हमें निजात दे और वो हमें ज़िंदगी दे। हम उस पर ईमान लाएं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसकी वफ़ादारी में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी देने के लिए आया, हमें निजात देने के लिए आया, अबलीस से, गुनाह से, मौत से हमें रिहाई और आज़ादी देने के लिए आया। तो सब कुछ जब वो खुद करने के लिए आ गया तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ईमानदारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक दुनिया में अगर अज़ियतें दी गई तो सबसे ज़्यादा मसीहियों को दी गई। दुनिया में कोई और ऐसी कौम नहीं है जिसको बड़े दुखों में से गुजरना पड़ा। मसीहियों को दुखों, अज़ियतों और तकलीफ़ों में से गुजरना पड़ा। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा खुदा हमें किसी ऐसी आजमाइश में पड़ने नहीं देता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि निकलने की राह भी हमारे लिए तैयार करता है। वो हमें बहाल करता है, वो हमें खुशी और शादमानी अता करता है। वो अपने पाक रूह की तक़वियत और ताज़गी अता करके हमें नई ज़िंदगी, नई खुशी, नई ताज़गी अता करता है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, अय्यूब की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत, यहाँ लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। ये है हमारी ज़िंदगी। इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है। जब हम थोड़े दिनों के हैं, चंद सालों के हैं, चंद महीनों के हैं, चंद दिनों के लिए इस दुनिया में आते हैं, तो हमें मसीह में कायम रहना है, मसीह के साथ वफ़ादार रहना है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में बसर करना है।
ताकि वो हमें अपने जलाल और अपनी बादशाही में दाखिल करे, क्योंकि वो इसीलिए आया। उसने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, थोड़ी सी है, लेकिन जब हम खुदावंद के जलाल में होंगे तो हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे, अबदी ज़िंदगी को लेंगे। वहाँ ना रोना होगा, ना मातम होगा, ना हो नाला होगा, बल्कि खुदावंद आप अपने लोगों के दरमियान रहेगा, उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें बहाल करेगा, उन्हें ऐसी खुशी और शादमानी अता करेगा जो कभी कोई और दे नहीं सकता। कलाम मुक़द्दस में जब हम आगे बढ़ते हैं वाइज़ की किताब, तो वहाँ भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। वाइज़ की किताब 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। अब इंसान की सोच, इंसान के ख्यालात, इंसान के रवैये कैसे हैं, वो अपने वक्त को नहीं पहचानता कि अब मेरा वक्त कैसा गुजर रहा है, मैं किन हालात में से गुजर रहा हूँ। क्या मेरी कुर्बत खुदावंद के साथ है? क्या मेरी वफ़ादारी खुदावंद के साथ है? क्या मेरी ज़िंदगी खुदावंद को पसंद है? क्या मेरी ज़िंदगी के हालात, मेरे रवैये, मेरी सोचें, मेरे ख्यालात जिंदा खुदा को पसंद हैं? इंसान, लिखा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। ये हालात हैं हमारे। खुदावंद फरमाता है कि जिस तरह से समुंदर की मछलियाँ, दरिया की मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं, उनको पता भी नहीं होता, और जिस तरह से चिड़ियाँ जाल में फंस जाती हैं, उनको खबर भी नहीं होती कि कौन हमें पकड़ने के लिए आ गया, हमारा क्या अंजाम होगा। इसी तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी से बेबहरा है, वो खुदावंद से दूर है, वो खुदावंद से अलग है, वो खुदावंद को नहीं पहचानता, खुदा की आवाज़ को नहीं पहचानता, उसकी आवाज़ का शिनवा नहीं होता। तो जब उसकी आवाज़ का इंसान शिनवा नहीं होता तो फिर उसके लिए मुश्किलात हैं, उसके लिए परेशानियां हैं। कौम इसराइल को देखें, जैसे जैसे या जहाँ जहाँ भी उन्होंने खुदा कदूस को रद्द किया, वो मुश्किल में चले गए, वो मुसीबत में चले गए, वो गैर कौमों की ग़ुलामी में चले गए, वो दुख और अज़ियत और तकलीफ में चले गए। और जब उन्होंने ज़िंदा खुदा को पुकारा, अपने गुनाह का इकरार किया कि हे खुदावंद, हमने गुनाह किया है, हमारे बाप दादा ने गुनाह किया है, हम कमज़ोर हैं, हम खताकार हैं। जब इंसान अपनी ख़ताओं का इकरार करता है तो वो इतना मेहरबान है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। वो अपने शाफ़ी हाथों को बढ़ाकर हमें छूता है, हमें बरकत देता है, हमें संभालता है, हमें तक़वियत और ताज़गी बख्शता है, और हमें अबदी ज़िंदगी के लिए वो तैयार करता है, ताकि हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहें और उसी की वफ़ादारी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और जब हम अब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं, अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए खुशी और बरकत की बात है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो उसके ताबे रहते हैं, जो उसकी वफ़ादारी में ज़िंदगी बसर करते हैं, जो उसके आने के मुंतज़िर हैं, उसके इंतज़ार में हैं कि मसाया दुनिया में आएगा, हमें रिहाई देगा, हमें मखलसी देगा, हमें अबदी ज़िंदगी अता करेगा। तो लिखा है कि जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, तो इसका मतलब है कि हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमने मरना भी है और उसके बाद अदालत में भी पेश होना है। तो जब अदालत हमारे लिए है जिसमें हम पेश किए जाएंगे, तमाम बड़े इंसान खुदावंद की अदालत के सामने होंगे, खुदावंद आप अदालत करेगा, और अदालत का सारा इंतज़ाम जो है वो खुदा के बेटे यीशु के पास है। खुदा अदालत नहीं करता, खुदा का पाक रूह अदालत नहीं करता,
बल्कि अदालत का सारा इंतज़ाम खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें रास्ता में हलाक करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के बेटे यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, उसकी वफादारी में बढ़ें, उसके ताबे रहें, क्योंकि अदालत करीब है, वक्त करीब है। दुनिया के हालात हमें आगाह करते हैं। हर तरफ जंगो जदल है, कत्लो गारत है, तबाही है, बर्बादी है, और ये सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। ये जंगो जदल बढ़ती चली जाएगी। दुनिया के हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी देखने को मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से बदल हो जाएं, तौबा करें, खुदा के बेटे यीशु के चरणों में झुक जाएं, क्योंकि जो खुशी और शादमानी और बहाली यीशु के चरणों में है, दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि कोई और निजात देने के काबिल नहीं है। एक ही हस्ती है, वो मेरा और आपका यीशु है, जो मैं निजात दे सकता है, जो मैं बहाल कर सकता है, जो मैं अबदी ज़िंदगी अता कर सकता है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर, यानी यीशु मसीह बहुत से लोगों के, यानी दुनिया की तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले ज़ुबान के गुनाह उठाकर सलीब पर चढ़ गया। अब बख्शिश किनकी है? जो तौबा करेंगे और खुदा के बेटे यीशु की सलीब के नीचे आएंगे, क्योंकि यीशु के खून में ये कुव्वत, कुदरत और ताकत है कि वो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और मखलसी और निजात उनके लिए है जो यीशु मसीह की मौत को, सलीबी मौत को कबूल करते हैं और उसकी सलीब के नीचे आते हैं, क्योंकि वो गुनाहगार इंसानों के लिए एक बार मुआ, एक बार कुर्बान हुआ। हमारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारे खिलाफ जो गुनाहों की दस्तावेज़ थी, उसको यीशु मसीह ने सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया। हमारी सारी लान तान को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया, हमें नई ज़िंदगी अता कर दी, हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोला, हमारे लिए बरकत के दरवाज़ों को खोला, ताकि हम हमेशा हमेशा उसके साथ रह सकें, उसकी वफादारी में बढ़ सकें। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा, जो उसकी राह के मुंतज़िर हैं। तो जितने ईमानदार हैं, कलीसिया जो है, वो सब के सब आसमान पर उठाए जाने वाले हैं। वो सब के सब खुदा की जलाल में शरीक होंगे, वो सब के सब अबदी ज़िंदगी को लेंगे, वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें अपने जलाल में शरीक करने के लिए आ रहा है। और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी सोचों और ख्यालों पर गौर करें, अपने रवैयों पर गौर करें कि हम कहाँ हैं, किस तौर से हम अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बसर कर रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे दाग धब्बे ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियाँ, गुनाह, कमज़ोरियाँ, जिनको हम गुनाह या गलतियाँ नहीं समझते, उनसे तौबा करने की ज़रूरत है। यीशु के पास आने की ज़रूरत है, उसके चरणों में झुकने की ज़रूरत है, उसकी वफादारी में बढ़ने की ज़रूरत है। फिर हमारे लिए खुशी और शादमानी होगी, क्योंकि नया आसमान और नई ज़मीन होगी और हम सब उसमें शामिल होंगे और खुदा का जलाल होगा और अबदी ज़िंदगी होगी और हम हमेशा हमेशा खुदावंद के खैमा में रहेंगे। वहाँ ना सूरज की ज़रूरत है, ना चाँद की ज़रूरत है, बल्कि खुदावंद का जलाल और खुदावंद का नूर हर एक को रोशन करेगा। सो खुदावंद हम सब को बड़ी बरकत दे, हमारी ज़िंदगियों को अपने पाक रूह से मामूर करे और अपने नूर से हमारी ज़िंदगियों को रोशन करे, ताकि हम सब अबदी ज़िंदगी को हासिल कर सकें और हम हर वक्त हर जगह अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ज़िंदगी के हालात पर गौर करते रहें कि क्या वो खुदावंद को पसंद हैं। जहाँ भी गलती है उसे खुदावंद के चरणों में लाएं, वो मुआफ़ करने के लिए तैयार है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। उसके पास आएँ, बरकत मिलेगी, खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी और बहाली हो जाएगी और बरकत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह से मामूर करे और अपनी ज़िंदगी के लिए तैयारी की रूह बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।